श्रापित हॉस्टल की रात। पश्चिम बंगाल के एक पुराने शहर में एक बहुत मशहूर कॉलेज था। वो कॉलेज लगभग 100 साल पुराना था। लाल ईंटों की बड़ी इमारत, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और कॉलेज के पीछे एक पुराना हॉस्टल था। इस हॉस्टल के बारे में बहुत अजीब कहानियां मशहूर थीं। छात्र कहते थे कि रात के समय हॉस्टल के लंबे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग कहते थे कि रात के 3 बजे सीढ़ियों के पास एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, लेकिन आज तक किसी को सच पता नहीं था। एक दिन नए सेमेस्टर में 4 दोस्त इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। राहुल, अर्नव, सौरभ और दीप। चारों दोस्त उसी पुराने हॉस्टल में रहने लगे। पहले ही दिन उन्होंने हॉस्टल की डरावनी कहानी सुन ली। हॉस्टल के बूढ़े चौकीदार ने उन्हें चेतावनी दी, रात के 12 बजे के बाद हॉस्टल के आखिरी कॉरिडोर में मत जाना। राहुल हंसते हुए बोला, अरे बाबा, ये सब पुरानी भूतों वाली कहानियां हैं। चौकीदार ने धीरे से कहा, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन चारों दोस्तों ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। पहली अजीब घटना। उस रात लगभग 12:30 बजे चारों दोस्त कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। दीप ने कहा, इतनी रात को कौन चल रहा है? अर्नव ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा। पूरा कॉरिडोर खाली था, कोई भी नहीं था। वे लोग वापस कमरे में आ गए, लेकिन 5 मिनट बाद फिर वही आवाज आई। ठक ठक ठक। इस बार आवाज उनके कमरे के सामने आकर रुक गई। अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राहुल ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ कॉरिडोर की लाइट बार बार जल और बुझ रही थी। चारों दोस्त थोड़ा डर गए, लेकिन उन्होंने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। पुरानी डायरी। अगले दिन राहुल कॉलेज की लाइब्रेरी गया। वहां उसे एक बहुत पुरानी डायरी मिली। चारों तरफ गहरा अंधेरा हो गया। फिर वही कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। दीप ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में उन्हें एक परछाई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की खड़ी हो। लंबे बाल, सफेद कपड़े। वो धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगी। अर्नव डरते हुए बोला, क्या वो इंसान है? अचानक उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं। अचानक कॉरिडोर के सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। थाम थाम थाम। चारों दोस्त डरकर अपने कमरे में भाग गए और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन बाहर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, एक लड़की की आवाज। वो कह रही थी, तुम सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सच का पता चला। अगले दिन वे लोग कॉलेज के एक बुजुर्ग प्रोफेसर के पास गए। प्रोफेसर ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से बोले, मेघा इस कॉलेज की सबसे होशियार छात्राओं में से एक थी, लेकिन कुछ लड़के उसे बहुत परेशान करते थे। धीरे धीरे वो बहुत अकेली हो गई। एक रात उसने हॉस्टल की सीढ़ियों से कूदकर अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से इस हॉस्टल में अजीब घटनाएं होने लगीं। आखिरी रात। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे हॉस्टल छोड़ देंगे, लेकिन उसी रात कुछ भयानक हुआ। रात के 3 बजे अचानक उनके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कॉरिडोर की लाइट जल उठी। सीढ़ियों के पास वही लड़की खड़ी थी, मेघा। वो धीरे धीरे बोली, अब कोई यहां से नहीं जाएगा। अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं और फिर पूरे हॉस्टल में एक भयानक चीख गूंज उठी। अगली सुबह जब चौकीदार हॉस्टल में आया तो उसने देखा कि चारों लड़कों का कमरा खाली था। उनका कहीं कोई पता नहीं था। सिर्फ फर्श पर वही पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर अब एक नई लाइन लिखी हुई थी, अब मैं अकेली नहीं हूं। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, पार्ट 2।